बोलने में, फिर उसके कुछ जो डेवलपमेंट मतलब बोल चाल या वृद्धि नॉर्मल जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, खड़ा होना, बोलना, वर्ड सीखना या सोशल इंटरेक्शन करना या नॉर्मल जो पढ़ाई में कुछ भी जो इश्यूज़ होता है वो हम लोग टेक कर करते हैं। इसमें यदि देखते हैं कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो दूसरा उसका भाई बहन या दूसरे जो आपके बच्चे हैं कॉलोनी के, उससे यदि वो 6 महीना से अधिक पिछड़ जा रहा है तो आपको लगेगा चलो हाँ कुछ इशूज़ है, तो हमें कोई डेवलपमेंटल साइकेट्रिस्ट या एडिस पीडियाट्रिस्ट डॉक्टर से सलाह लेकर दिखाना चाहिए। दूसरा साथ यदि देखते हैं बच्चा बड़ा होता है लेकिन उसमें एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन या उसमें बहुत एग्रेसिवनेस आ जा रहा है, वो या अपने को वो सेल्फ बहुत हम लोग देखते हैं बच्चे लोग मॉल वगैरह में गुस्सा आने पर क्या करता है कि सो जाता है ज़मीन पर। इसमें क्या होता है, इसको पेरेंटिंग इशूज़ हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसमें विषय में काउंसलिंग भी कराते हैं। तो ये होता है कि पेरेंटिंग या इसको टेम्पर टेंटम या बोलते हैं कि बच्चों का एंगर इशूज़, ये भी साइकोलॉजिकल इशूज़ में आता है। और एक चीज़ होता है कुछ बच्चों में झूठ बोलने की प्रवणता होती है या उसके बाद में भाई बहन होने पर उनसे हिंसा की प्रवणता हो जाती है, तो ये चीज़ भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें अंदर जो एक चीज़ हम लोग देख पाते हैं आजकल, नशे की लत, तो ये भी चीज़ और पापा मम्मियों से उनका जब मानसिक दूरी बढ़ जाता है, तो ये भी चीज़ कि हाउ टू बिकम ए गुड पेरेंट या पेरेंटिंग कैसे हो, ये भी हम लोग काउंसलिंग के अंदर में आता है। और एक चीज़ है कि हमारे जो नॉर्मल हम लोग जिस एज ग्रुप में है या टीनेजर है या जो है, तो हमें कब दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को लगेगा चलो डिप्रेशन तो सबको है, फिर डॉक्टर का हम लोग सब दिखाएंगे। पहले चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन और नॉर्मल सैडनेस में अंतर क्या है। जैसे हम लोग सबको मन खराब होता है, क्योंकि देखिए मन यदि आपका खराब नहीं होगा तो आप बेसिकली रोबोट मतलब वो भी अननॉर्मल है। मन खराब हो सकता है लेकिन हम लोगों को कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे 2 हफ्ता से अधिक मन खराब हो रहा है। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि विदाउट एनी कॉज, माने कोई भी कारण के बिना यदि आपका मन में उदासी हो रहा है या लग रहा है कि आप मेरा तो सब कुछ ठीक है या पहले कारण था अभी तो कुछ नहीं है, खराब क्यों हो रहा है, तब हमें लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा कि टेंशन भी बिना कारण में हो रहा है या मन उदास बिना कारण में हो रहा है, खुशी नहीं लग रहा है जो चीज़ में आप लोग अच्छा लगता था, तो ये हो रहा है एक्चुअली हमारा जो न्यूरो हार्मोन होता है सेरोटोनिन बोलते हैं, उसका कमी के लिए। इसमें क्या है कि आप यदि सोचेंगे मेरे घर में मैंने घर वाले का कसूर, ऐसा भी नहीं, या किसी का अभिशाप से वो भी नहीं, अचानक ये जस्ट लाइक शुगर प्रेशर की तरह, इसको होना है उसको होगा ही। इसमें क्या होता है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, किसी को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, ब्रेकअप हुआ या किसी का देहांत हुआ, उससे प्रभावित होकर आगे पीछे हो सकता है। ये सब मैंने हम लोग अभी तो स्टडीज चल रहा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये प्रीडिफाइन रहता है। क्योंकि जिसको जैसे सोचिए यहाँ पर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, 5 जन ने देखा लेकिन 1-2 जन को ही PTSD या एंजाइटी का इशूज़ होगा, क्योंकि वो लोग साइकोलॉजिकली स्टेबल है। और इसके साथ हमारा क्या होता है OCD आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, चूचीबाई बोलते हैं हम लोग बंगाली में। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ करने को बार बार हाथ धोना या कोई चीज़ बार बार बोलना, या किसी लोगों का थॉट्स आते रहते हैं बार बार, जो गलत धारणाएँ आते रहते हैं। इसके साथ हमारा रहता है कि शक की बीमारी, अपने वाइफ को शक करना या दूसरों किसी को शक करना, जिसको हम सिजोफ्रेनिया के नाम से बोलते हैं। और इसके साथ हम लोग होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में कभी कभी क्या कोई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, मैंने बहुत एग्रेसिव, ऐसा गुस्सा कि जो कंट्रोल से बाहर होता है। और इसके छोड़कर हमारे जो नशे की लत, ये नशे की लत में मैंने अपना करियर में डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर साइंटिस्ट से लेकर ऐसा बहुत केसेस मैंने ठीक किया है और देखा भी है कि लोग पढ़ लेते हैं अच्छे कॉलेज में आकर, लेकिन जो नशा, ब्राउन शुगर हो या कैनाबिस हो, गांजा जिसको बोलते हैं, अल्कोहल, तो तुच्छ बातें होगी, क्योंकि आजकल लोग तो हाई लेवल इवन दवाई से भी करते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ डॉक्टर लोग भी रहेंगे, ट्रामाडोल से नशा करते हैं, कोल्ड सिरप से नशा करते हैं। इसमें क्या होता है कि उनका शारीरिक समस्या होती है, उससे अधिक उनका घर वालों का समस्या हो जाता है, मारपीट करना, गुस्सा करना, मॉनिटरी लॉस, फिर उसमें क्या होता है वो लोग गैम्बलिंग में फंस जाते हैं। इसमें बहुत सामाजिक और सबसे अधिक होता है उनका केयर गिवर का बहुत नुकसान होता है। और लॉन्ग टर्म में जो उनका जो पापा मम्मी का भरोसा होता है कि मेरा बेटा हमको टेक केयर करेगा, वो नहीं हो पाता है, रिहैब सेंटर में उनको रखना पड़ता है। यहाँ पर नशे की लत के लिए हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज द की, मतलब आपको शुरू से पेरेंटिंग ऐसा करना होगा या शुरू से आपको बच्चा को समझना पड़ेगा कहाँ से वो डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि एक बार नशे की लत में पढ़ने के बाद उसका माइंड का न्यूरोकेमिकली चेंज हो जाता है। अब जितना बार उसको तो दवाई ट्रीटमेंट आएगा नहीं, और आ भी जाएगा तो वह बार बार नशे की तरफ जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। जो लोग रेगुलर नशा 2-3 साल से कर लेते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ होता है, इसको छोड़कर हमारे यहाँ पर आते हैं बहुत सारे पेशेंट, जैसे कार्डियो के डॉक्टर लोग रेफ़र करते हैं, सांस की तकलीफ हो रही है, कुछ रिपोर्ट नॉर्मल, बेहोश हो जा रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम, रिपोर्ट नॉर्मल। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका सबका रिपोर्ट नॉर्मल होता है, लेकिन तब भी उनको प्रॉब्लम होता है। इसको सोमाटोम डिसऑर्डर या हाइपोकॉन्ड्रियासिस हम लोग बोलते हैं, जिनको बीमारी का डर लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन हम लोग को बोलता है कि हम लोग बीमार हैं, लेकिन हमारा पेट या हार्ट या जो हम लोग का जो गैस्ट्रो सिस्टम है वो नॉर्मल रहता है। तो इसको फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये आजकल एक स्टडीज़ में पाया गया है कि 30 to 40% गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में और कार्डियो डिपार्टमेंट में अधिकतर ही फीमेल्स में अधिक पाया जाता है, अधिकतर रहते हैं। ये भी हमारा एक पार्ट है। और एक चीज़ आता है जो हम लोग जो अधिकतर देखते हैं, सेक्सोलॉजी। ये जो मैंने सेक्सोलॉजी में फेलोशिप और मास्टर क्लास अलग से किया है, ये न्यूरोसाइकेट्री के अंदर में आता है। ये सेक्सुअल डिसऑर्डर को लेकर लोगों के अंदर बहुत टैबू स्टिग्मा, ये कौन ट्रीटमेंट करता है, फिर कौन डॉक्टर के पास जाएँ। एक्चुअली क्या है, सेक्सोलॉजी का ट्रीटमेंट 2-3 डिपार्टमेंट के डॉक्टर लोग करते हैं। एक हो रहा है कि जो एंडोक्रिनिस्ट होते हैं और जो स्किन के डॉक्टर लोग होते हैं वो इन्फेक्शन देखते हैं, और एक होते हैं जो आजकल या जो डिग्री हो रही है हम लोग कर रहे हैं फेलोशिप वगैरह, वो लोग भी देखते हैं, और जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट पहले से देखते हैं और यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट को एंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक्चुअली सेक्सोलॉजी में समस्या में आपको कब किसी डॉक्टर को दिखना चाहिए, पहला चीज़ हो जा रहा है कि हम लोग को सेक्सुअल एजुकेशन नहीं मिलता। हमारे पास बहुत सारा के पेशेंट आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा समस्या होता है कि उनको कंपेयर, हमारा जो सेक्सुअल टाइमिंग है, सेक्सुअल साइज है या जो भी हो, इसमें लोग कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, उनके पार्टनर के साथ समस्याएं बढ़ जाती हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। और एक चीज़ होता है पोर्नोग्राफी की समस्या, जो इसको हम लोग ब्लू फिल्म बोलते हैं। उसमें क्या है कि वो लोग का लत तो लगना ही है, लत के लिए वो लोग मास्टरबेशन की समस्या से उनको नामर्ती की समस्या बाद में हो जाती है। सबको क्या है कि कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ मास्टरबेशन भी करना चाहिए, नॉर्मल है, लेकिन इतना हद तक, ये सब चीज़ हम लोग सेक्स एजुकेशन वो भी हमारे साइकिट्रिस्टों के हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ है कि कुछ समस्याएं यहाँ, और ये जो दवाई, जो सेक्स के दवाई कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब देना चाहिए, किस लिए हो रहा है, वो चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल कॉज हो रहा है या हार्मोनल कॉज हो रहा है। जैसे हम लोग सेक्स का ट्रीटमेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वगैरह, या धात या जो नाइटफॉल वगैरह, ये सब का इलाज करते हैं। और फीमेल्स में आजकल हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, और डिसाज आते हैं, उनकी इच्छा नहीं होता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और कुछ रेयर हम लोग को केसेस देखते हैं हम लोग, जो अपने पार्टनर के प्रति फीमेल जो पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं रहते, या वो सोचते हैं कि उनका पार्टनर बहुत एग्रेसिव है, ओवर सेक्सुअल, क्योंकि फीमेल लोगों का एक्चुअली स्टिमुलेशन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है। वो नॉर्मल कोई दवाई से ठीक नहीं होते हैं, उनको सेक्स थेरेपी का ज़रूरत होता है, जो हम लोग देते हैं। और इसके साथ मैं आपको और कुछ एक विशेष चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो आप लोग आसपास में सुनते होंगे, सुसाइड। देखते हैं कि अरे ये तो बंदा ठीक था, अचानक से क्या हुआ, सुसाइड करके मर गया, या अचानक से, मैंने बच्चे से लेकर बड़े से लेकर डॉक्टर से लेकर कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ ऐसा क्यों रहा है? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि सुसाइड एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है, जो, लेकिन आप जो पूरा फिगर इंडिया में देखेंगे वो सेकेंड या थर्ड आ रहा है लार्ज कॉज ऑफ डेथ, यानी पूरा वर्ल्ड में। तो सबसे चीज़ है कि सुसाइड में जो आदमी को जो वार्निंग साइन देते हैं, पहला वार्निंग साइन क्या होता है, अचानक से जो लोग स्ट्रेस में है, अचानक से उसका टेंशन चला गया, वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है, लेकिन बोले कि हम मस्त हैं, हम अच्छे हैं, हमको कुछ नहीं है, हम तो अपने लाइफ सेट कर दिए, हम सोच लिए क्या करना है, हम प्लान बना लिए। तो अचानक से लग रहा है कुछ कर रहा है, वो आइदर वो नशा कर रहा है या सुसाइड की तैयारी कर रहा है। दूसरा चीज़, उसका अधिक बिहेवियर में नशा करना थी। जो सुसाइड करते हैं वो दो टाइप का सुसाइड होता है, एक होता है प्री प्लान करके सुसाइड, जो अधिकतर लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में रहते हैं, और कुछ लोग जो शॉर्ट टेम्पर होकर या बहुत गुस्सा में सुसाइड कर लेते हैं, जो अधिकतर लोग, जो लड़कियां करती हैं या लड़के लोग करते हैं, जो गुस्सा में जस्ट शॉर्ट टेम्पर में सुसाइड। ये शॉर्ट टेम्पर वाला सुसाइड लड़कियों में अधिक पाया जाता है, अचानक से गले में फांसी लगा देना या जहर खा लेना। और लड़कों में लॉन्ग टर्म, लड़के लोग जो करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके सुसाइड करते हैं, ये स्टडीज़ में पाया गया है। तो इसमें हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि उसका व्यवहार में चेंज, उसका स्वभाव में चेंज, उसका अचानक से स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना या अधिक नशा करना, या अचानक से वो ऐसा स्टेज में पड़ जाना जिसको वो शेयर नहीं कर पा रहा है, या वो बोल रहा है कि मुझको जीने की इच्छा नहीं कर रहा है। आप सोच रहे थे ऐसा बोल वो दृष्टि आकर्षण के लिए कर नहीं, ये वो बहुत दुख से, कोई भी आदमी जब बोलता है ना आपको जीने की इच्छा नहीं कर रही है या मरने की चाहत हो रही है, ये बहुत दुख से बोलते हैं। इस टाइम हमें किसी एक मनोचिकित्सक को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि